ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कूलाम का नियम। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, इसके प्रयोग भी हम देख चुके हैं। अब आज हमें देखना है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम विद्युत बल निकालने के लिए विद्युत बल निकालने के लिए ही बताया गया है। ठीक है, विद्युत बल हम पढ़ चुके हैं, विद्युत बल क्या होता है हमने बताया था विद्युत बल के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी हमने वीडियो में बता दिया है, आप लोग जब ना देखे हो जाके देख लें। ठीक है, आज हमारा टॉपिक यहाँ पर है कूलाम का नियम। तो आइए हेडिंग करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, ये एक साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपना नियम दिया, वो भी आवेश के संबंध में नियम दिया, आवेश संख्या के संबंध में नियम दिया इन्होंने। तो उन्हीं का नियम मुझे पढ़ना है। ठीक है, आवेश के संबंध में नियम दिया कूलाम ने, उसी का नियम मुझे देखना है, पढ़ना है थोड़ा। देखिए इन्होंने क्या कहा आवेश के बारे में। हम लोग कल जब पढ़े थे विद्युत बल के बारे में कि विद्युत बल क्या होता है, तो देखिए हमने देखा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाले आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। ठीक है, अगर आवेश समान होंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण होगा, विपरीत होंगे तो आकर्षण होगा, लेकिन कुछ भी हो, आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो। ठीक है, तो वही कहते हैं कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। ठीक, तो ये विद्युत बल कहते हैं। अब ये बल निकालते कैसे हैं, ये होता कितना है, ये कूलाम ने वो कैसे डिफाइन किए, देखिए आप कहते क्या है। कूलाम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, ये कोई दो बिंदु आवेश है, ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए। ठीक है, ये कोई दो बिंदु आवेश है, इनके बीच लगने वाला विद्युत बल, यह लिखा जाएगा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस सुनिए कूलाम ने क्या कहा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, ध्यान समझिए, गुणनफल की, ये गुणा मतलब गुणा है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, कूलाम ने ये कहा, समझ आ गया ना, अच्छे से आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर जो R है, इनके दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिखते हैं तो होगा क्या, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो यहाँ पर F बराबर करेंगे तो कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ठीक है, K को क्या कहते हैं, स्थिर विद्युतीय नियतांक। यहाँ पर जब K है, जहाँ K है, K स्थिर विद्युतीय नियतांक है, स्थिर विद्युतीय नियतांक है। ठीक, अब K का मान यहाँ पर रखिए अगर बात के बारे में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मान यहाँ पर ये रखेंगे 1/4 पाई
एप्सिलॉन 0 Q1 बटे R स्क्वायर। ठीक, यही मेन फार्मूला है कूलॉम का, कूलॉम के नियम का। ठीक है, इसी फार्मूले से हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, कितना विद्युत बल दोनों आवेशों लग रहा है, कितना विद्युत बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में, इसी से निकाला जाएगा, इसी फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत जरूरी है, हर जगह प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना कि यहाँ पर जो इसका जो मान होता है, जहाँ जहाँ 1/4 का जो मान होता है, देखिए दिखा रहे हैं 1/4 का जो एप्सिलॉन 0 है, इसका मान आप नोट में डालोगे, लिख लीजिए चाहिए तो। ठीक है, कि नोट में डाल दीजिए कि इसका मान कितना होता है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन 0 है, ये जो एप्सिलॉन 0 है, इसे निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। यहाँ पर लिख दो, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आगे पढ़ाएंगे चुंबक, चैप्टर चुंबक, वहाँ चुंबक की चुंबकशीलता निकाली जाएगी, कि उसे बताया जाएगा, फिर संबंध दिखाया जाएगा, तो वहाँ आए तब बताएंगे। क्या है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये है निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं 1/4 का मान कितना होता है। 1/4 का जो मान होता है का मान 9 होता है। ठीक है, 9 न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। इसका 1/4 का जो मान होता है ये होता है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगर हम खाली जानना चाहें कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.854 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। ये मात्रा उल्टा हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये मात्रा उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे हो जाएगा, बस इतना अंतर है केवल है। ठीक है, हो गया ना, इतना समझ में आया। ठीक है, ये दोनों आप वैल्यू ध्यान रखिएगा। 8.875 -12, यहाँ 12 रहेगा, मिस्टेक हो गया है, 12। ठीक, कूलम न्यूटन मीटर, ये होता है इसका एप्सिलॉन 0 का मान। फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ये मान रखेंगे सवाल लगाते हुए। ठीक है, सवाल लगाते डायरेक्ट यही मान रखा जाएगा और यहाँ पर हम ये मान रख दिया करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ गए ना कूलम का नियम क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोबारा समझ लीजिए, आपको समझ गए उनकी अच्छी उम्मीद है। ठीक है, आप लोग थ्योरी लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख देना कि माना, यहाँ पर लिख देना माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 into स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। ठीक, पहले परिभाषा लिखिएगा यहाँ पर कूलम का नियम लिखिएगा, इस नियम के अनुसार, फिर जो परिभाषा बताया इस नियम के अनुसार परिभाषा आपको पहले लिखना है, फिर ये लिखना है नीचे। ठीक है, परिभाषा में क्या लिखना है, यहाँ लिखना है इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के या देखो तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यहाँ पर अरेंज कर दिया गया, अच्छे से दिखाया गया। ठीक, अब इसे ये लिख लीजिए और याद कर लीजिए, तैयार भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए इस पर सवाल लगा लेते हैं, एक दो सवाल। ठीक है, ताकि आप समझ सको कि सवाल कैसे लगाए जाते हैं। एक सवाल लगवाते हैं, ठीक है, एक सवाल अपने मुंह छोड़ के वो आप लोग लगाइएगा। चलिए इस सवाल का मुझसे नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल है। ठीक है, इस सवाल को मैं लगाना है, एक बार मैं सवाल को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान सुनिए और सवाल कॉपी पर नोट कर लीजिए। देखिए लिखा है, दो बिंदु आवेश +2 कूलम तथा +6 कूलम। ठीक है, दो बिंदु आवेश हैं +2 कूलम और +6 कूलम, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए। उनके मध्य में जो इन दोनों
वस्तु की जो मध्य विद्युत बल लगा से गणना करना है तथा बल की प्रकृति है, बताना है कि बल कैसा होगा, आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा कि कैसा होगा। मुझे लग रहा था यार बेकार हो गया।